हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुमने मुझे ज़बान दी थी कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। यहाँ पर इस आदमी से कह रही है कि तुमने मुझे ज़बान दी थी कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू गेव मी योर वर्ड। यू गेव मी योर वर्ड यानी तुमने मुझे ज़बान दी थी दैट की यू वुडंट टेल एनीथिंग टू एनीवन। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने विल की जगह वुड का यूज़ किया क्योंकि बात पास्ट में चल रही है। जब भी बात पास्ट में चलती है तो हम विल को वुड में चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ है यू गेव मी योर वर्ड यानी तुमने मुझे अपनी ज़बान दी थी। यू वुडंट टेल एनीथिंग टू एनीवन। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। तुमने वादा किया था तुम इसे राज रखोगे। यहाँ पर वादा होगा तुमने वादा किया था तुम इसे राज रखोगे। यू प्रोमिस्ड यू वुड कीप इट अ सीक्रेट। यू प्रोमिस्ड यू वुड कीप इट अ सीक्रेट यानी तुमने वादा किया था कि तुम इसे राज रखोगे। यू प्रोमिस्ड यू वुड कीप इट अ सीक्रेट। तुम्हें मुझसे क्या हुआ अपना वादा निभाना पड़ेगा। यहाँ पर कह रही है कि तुम्हें मुझसे क्या हुआ अपना वादा निभाना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू कीप द प्रॉमिस यू मेड टू मी। यू हैव टू कीप द प्रॉमिस यू मेड टू मी। मैंने पहले भी कहा था जब भी हम वादा निभाने की बात करते हैं तो वहाँ पे कीप का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ है यू हैव टू कीप द प्रॉमिस। तुम्हें वादा निभाना पड़ेगा यू मेड टू मी, जो तुमने मुझसे किया था। तुम अब अपनी बात से पलट नहीं सकते, अपनी ज़बान से अपनी बात से पलट नहीं सकते। यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड नाउ। यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड नाउ यानी तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते। यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड नाउ क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। बिकॉज आई वोंट लेट यू डू दिस। बिकॉज आई वोंट लेट यू डू दिस क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। बिकॉज आई वोंट लेट यू डू दिस। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ पर एक किसी से कह रहा है कि डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग यानी किसी भी बात की किसी भी चीज़ की तुम चिंता मत करो। जब भी हमें बोलना हो हम ऐसे बोलेंगे डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। तुम किसी बात की चिंता मत करो। पूरी दुनिया जानती है कि मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था वादा निभाने के लिए हम कीप का यूज़ करेंगे। द होल वर्ल्ड नोज आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिस। द होल वर्ल्ड नोज आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिस। पूरी दुनिया जानती है कि मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ। द होल वर्ल्ड नोज आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिस। मैं अपनी बात से कभी नहीं पलटता। आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड। कह रहा है कि आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड यानी मैं अपनी बात से कभी नहीं पलटता। तो आपको भी कभी ना कभी इस तरीके से बोलना पड़ेगा किसी से। तो आप सिंपली ऐसे ही बोल देना आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड यानी मैं अपनी बात से कभी नहीं पलटता। काश मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती। कोई इसके साथ जाने की जिद कर रहा है तो उससे कह रही है कि आई विश आई कुड टेक यू विद मी। आई विश आई कुड टेक यू विद मी। काश मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती। आई विश आई कुड टेक यू विद मी। लेकिन फिलहाल ये संभव नहीं है। बट इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। बट इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट लेकिन फिलहाल ये संभव नहीं है। बट इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। तुमने मुझसे कहा था उसका एक्सीडेंट होगा। इसने इससे कभी पास्ट में ये बात कही होगी तो इसे याद दिला रहा है। कह रहा है कि तुमने मुझसे कहा था उसका एक्सीडेंट होगा। यू टोल्ड मी ही वुड हैव एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे वुड का यूज हुआ है क्योंकि बात पास्ट में चल रही है। यू टोल्ड मी तुमने मुझसे कहा था ही वुड हैव एन एक्सीडेंट उसका एक एक्सीडेंट होगा। उस समय मुझे लगा तुम मजाक कर रहे थे। कह रहा है कि एट दैट टाइम आई थॉट यू आर किडिंग। एट दैट टाइम आई थॉट यू आर किडिंग। है किडिंग का मतलब मजाक करने से है, इसलिए बोल रहा है कि एट दैट टाइम उस समय आई थॉट मुझे लगा यू आर किडिंग तुम मजाक कर रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ। बट 2 days ago ही गोट इन टू एन एक्सीडेंट। बट 2 days ago ही गोट इन टू एन एक्सीडेंट लेकिन 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ। तुम्हें कैसे पता था ऐसा होगा? तो भी पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे पता था यानी तुमने पहले ही बता दिया था। तो पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे पता था ऐसा होगा। हाउ डिड यू नो दिस वुड हैपन। हाउ डिड यू नो दिस वुड हैपन यानी तुम्हें कैसे पता था ऐसा होगा। हाउ डिड यू नो दिस वुड हैपन।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। तो ये लड़का इसे किसी जगह घुमाने लाया, तो इस जगह को देख के कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, आई हैव अ फीलिंग दैट आई हैव बीन हेयर बिफोर। तो यहाँ हमने फीलिंग का यूज़ क्यों किया? क्योंकि ये कह रही है कि आई हैव अ फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। आई हैव अ फीलिंग दैट आई हैव बीन हेयर बिफोर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। क्या इस जगह का तुमसे कुछ लेना देना है? तो पूछ रहा है कि डज दिस प्लेस हैव समथिंग टू डू विद यू? डज दिस प्लेस हैव समथिंग टू डू विद यू, क्या इस जगह का तुमसे कुछ लेना देना है? डज दिस प्लेस हैव समथिंग टू डू विद यू, इस लड़की की याददाश्त गई हुई है, इसलिए इससे पूछ रहा है कि डज दिस प्लेस हैव समथिंग टू डू विद यू, क्या इस जगह का तुमसे कुछ लेना देना है? पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कह रहे कि आई डोंट नो वाई बट इट सीम्स लाइक, आई डोंट नो वाई बट इट सीम्स लाइक, पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ एक बार पहले आई थी। आई केम हेयर वंस बिफोर, आई केम हेयर वंस बिफोर, मैं यहाँ एक बार पहले आई थी। आई केम हेयर वंस बिफोर, इसमें और देरी करना बेकार होगा, तो किसी काम को किसी से करने को कह रहा है कि इसे जल्दी करो क्योंकि इसमें और देरी करना बेकार होगा। तो और देरी करना इस इंग्लिश में बोलेंगे डिलेइंग इट एनी फर्दर, डिलेइंग इट एनी फर्दर, यानी इसमें और देरी करना, डिलेइंग इट एनी फर्दर वुड बी यूजलेस, बेकार होगा। डिलेइंग इट एनी फर्दर वुड बी यूजलेस, यानी इसमें और देरी करना बेकार होगा। तुम इसे जितनी जल्दी करोगे उतना सही है। द सूनर यू डू इट द बेटर इट इज़, द सूनर यू डू इट द बेटर इट इज़, यानी तुम इसे जितनी जल्दी करोगे इतना सही है। द सूनर यू डू इट द बेटर इट इज, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं इसे कभी और कर दूंगा। कह रहा है कि अभी तो मैं कर नहीं सकता, कह रहा है कि इफ़ यू डोंट माइंड, यानी अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, अगर तुम बुरा ना मानो, इफ़ यू डोंट माइंड आई विल डू इट सम अदर टाइम, मैं इसे किसी और टाइम कर दूंगा। इफ़ यू डोंट माइंड आई विल डू इट सम अदर टाइम। लगता है तुम में ज़रा सा भी आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। कह रही है कि यू डोंट सीम टू हैव, यू डोंट सीम टू हैव, यानी लगता है तुम में, यू डोंट सीम टू हैव एनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम में थोड़ा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि आत्मविश्वास नहीं है। यू डोंट सीम टू हैव एनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, लगता है तुम में ज़रा भी आत्मविश्वास नहीं है। क्या हम वहाँ इतवार के अलावा किसी और दिन नहीं जा सकते? यहाँ पर इसे कहीं ले जाने की बात कर रही है इतवार के दिन, तो कह रहा है कि कांट वी गो देयर ऑन सम अदर डे देन संडे, कांट वी गो देयर ऑन सम अदर डे देन संडे, क्या हम इतवार के अलावा किसी और दिन नहीं जा सकते? कांट वी गो देयर ऑन सम अदर डे देन संडे, क्योंकि मैं इतवार में कभी खाली नहीं रहता, कभी खाली नहीं रहता मतलब कभी फ्री नहीं रहता, हमेशा बिजी रहता हूँ इतवार में। कह रहा है कि बिकॉज आई एम नेवर फ्री ऑन संडे, बिकॉज आई एम नेवर फ्री ऑन संडे, क्योंकि मैं इतवार में कभी फ्री नहीं रहता, मैं संडे को भी काम करता हूँ। आई वर्क इवन ऑन संडे, आई वर्क इवन ऑन संडे, यानी मैं संडे को भी काम करता हूँ। आई वर्क इवन ऑन संडे। देखो लड़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं तो उससे कह रहे हैं कि लुक फाइटिंग वोंट सॉल्व एनीथिंग, लुक फाइटिंग वोंट सॉल्व एनीथिंग, यानी फाइटिंग करने से कोई हल नहीं होगा, कुछ चीज़ भी सॉल्व नहीं होगी। वैसे हिंदी में इस तरीके से हम बोल सकते हैं, देखो लड़ने से कुछ नहीं होगा, लुक फाइटिंग वोंट सॉल्व एनीथिंग, जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है। व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ नॉट एनीवन फॉल्ट, कह रही है कि व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ नॉट एनीवन फॉल्ट, यानी जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है। व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ नॉट एनीवन्स फॉल्ट, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ ब्लेमिंग ईच अदर, इट्स नो यूज़ ब्लेमिंग ईच अदर, यानी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। क्या ये सच है कि तुमने हमेशा से मुझे पसंद किया है? यहाँ पर इस लड़की से पूछ रहा है कि इज़ इट ट्रू दैट यू हैव ऑलवेज लाइक्ड मी, इज़ इट ट्रू दैट यू हैव ऑलवेज लाइक्ड मी, क्या यह सच है कि तुमने हमेशा से मुझे पसंद किया? इज़ इट ट्रू दैट यू हैव ऑलवेज लाइक्ड मी, यही तो बड़ा सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि दैट्स द बिग क्वेश्चन है, दैट्स द बिग क्वेश्चन है, यानी यहाँ यही तो बड़ा सवाल है। हाउ डिड यू नो इट वुड हैपन, तुम्हें कैसे पता था ऐसा होगा? हाउ डिड यू नो इट वुड हैपन। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो एक प्रैक्टिस वीडियो थी, क्योंकि ये जो सेंटेंस है हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, बहुत पुरानी वीडियो, 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, तो शायद जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैंने रिपीट किए हैं 4-5 वीडियो के सेंटेंस मिला के, सारे यूज़ नहीं किया, आप अब भी उन वीडियोज़ को देख सकते हो।